अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम फाइनल प्रेडिक्शन यूएचएस का मेरिट क्या हो सकता है इसको डिस्कस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो प्रेडिक्शन करूंगा वो कुछ स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट समझाऊंगा कि ये प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और इन फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद या इन फैक्ट्स को सुनने के बाद आप लोग भी खुद से एनालाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहले जब हम मेरिट प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं तो हमें एक वर्ड है सैचुरेशन का, कि मेरिट के अंदर बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन है। तो आप डियर स्टूडेंट्स को ये वर्ड सैचुरेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, और इसके लिए हम देखेंगे यूएचएस की मेरिट लिस्ट 2024 की। उससे आपको सैचुरेशन का सही से अंदाजा होगा। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको 2024 के कुछ स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे होंगे। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 97 से ज्यादा एग्रीगेट था 41 बच्चों का, और 96 से लेकर 97 तक की इन बच्चों की तादाद थी 400। तो सैचुरेशन मेरिट के अंदर इस तरह होती है कि हाईएस्ट मेरिट से लोवेस्ट मेरिट की तरफ जब हम चलते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद बढ़ती जाती होती है। इसी तरह जब हम पहुंचे मेरिट 95.5 से लेकर 95.99 तक, तो उन स्टूडेंट्स की तादाद 520 थी। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स की तादाद है 520, और टोटल रैंक पहुंच चुका था 961 का। तो नंबर वन जो शुरू होता है 97 से और एंड करते करते हम पहुंचते हैं 95.99 तक, 960 रैंक हो जाता है। इसी तरह जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 95 पॉइंट से लेकर 95.49 तक स्टूडेंट्स की तादाद होती है 800। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्रीगेट नीचे आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। देखिए, इस अब 95 से लेकर 95.49 तक 800 स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। इसी तरह जब हम थोड़ा सा मजीद हम मेरिट को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, 95 से नीचे आते हैं और 94.5 तक पहुंचते हैं। 94.5 से लेकर 94.99 तक इनकी तादाद 1000 थी। एक दो स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट समहाउ यही फिगर था। 2 से 4 स्टूडेंट्स ऊपर नीचे होंगे, मैंने एग्जैक्टली लिखा, राउंड फिगर कर दिया है। तो 1000 स्टूडेंट थे। रैंक नंबर आप लोग मेरे कॉलम में देख रहे होंगे, 2796 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके थे 94.5 तक, और 1000 स्टूडेंट था जिसका एग्रीगेट 94.5 से 94.9 तक। इस तरह मेरिट जो क्लोज हुआ था यूएचएस का 3400 रैंक तक, वहां का एग्रीगेट था 94.24, और आपने देखा 94.24 से लेकर 94.49 तक स्टूडेंट्स की तादाद 600 थी। 600 स्टूडेंट यहां पर था। और इसी तरह जब मेरिट 94.23 से 24 से नीचे आता है, बीडीएस पे जाके क्लोज होता है 94.15 तक, तो आप लोग फिर मजीद हैरान हुए होंगे कि सिर्फ 0.8 के अंदर 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें आ चुका था। और इस तरह करते करते 3600 के बाद स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो उनकी तादाद तकरीबन 400 थी, और उनकी तादाद 400 थी, और उनका जो एग्रीगेट था वो कहाँ था, 94 से लेकर 94.15 तक। ये सैचुरेशन ये होती है कि हर एक एग्रीगेट एक एक 0.11 के अंदर कितने स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि 400 स्टूडेंट सिर्फ 0.15 के अंदर है, 200 स्टूडेंट 0.8 के अंदर है। तो तकरीबन जिस तरह हम मेरिट को नैरो डाउन करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें 500 स्टूडेंट ऐसा है जिसका एडमिशन बीटीएस में हुआ था, और इसमें तकरीबन 600-700 स्टूडेंट ऐसा है जिसका एडमिशन उसके डिजायर्ड कॉलेज में नहीं हुआ। 3400 तक डॉक्टर्स के मेडिकल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के सिलेक्ट हो गए। 3400 से लेकर 4000 तक बच्चे बीडीएस में गए, और 400 बच्चों का एडमिशन भी ना हुआ। तो इनकी तादाद अगर
अगर हम स्टूडेंट्स को देखें 90 से लेकर 94.5 तक अगर हम पहुंचते हैं तो उनकी तादाद मेरे बच्चों बनती है कितनी? 1200। ये 1200 स्टूडेंट ऐसा है जो 94.5 तक पहुंचता है। 94 से लेकर 94.5 तक 1200 स्टूडेंट, और इन 1200 स्टूडेंट में से बेशतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मेडिकल कॉलेजेस में खुश नहीं। इसको अगर हम मजीद नैरो डाउन करते हैं, क्योंकि वो डाटा हमारे पास नहीं है, इसको सिर्फ हम अज्यूम करेंगे। पिछली हिस्ट्री को हमारे सामने मौजूद है कि 0.5 में हम जैसे गिरते हैं तो 200 स्टूडेंट्स का इंक्रीज आ रहा है। अगर हम इसी लॉजिक से नीचे चलते हैं और अगर हम इसको मजीद डाउन करते हैं तो हम 93.5 से लेकर 94 तक अगर हम देखें तो तकरीबन 1400 स्टूडेंट। तो 1400 स्टूडेंट अगर ये है, 600 स्टूडेंट ऊपर है जिसका मेरिट नहीं बना, तो 2000 स्टूडेंट तो ऑलरेडी 93.5 से ज्यादा मौजूद है मार्केट में। इसमें से 500 स्टूडेंट्स होगा, 600 स्टूडेंट्स होगा जिसने अपना एग्रीगेट 2025 का एग्रीगेट देकर बेहतर कर लिया। ये हमारी assumption है, ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं, बट ये बात तो आपको समझ में आ गई कि 93.5 तक जाते जाते 2000 स्टूडेंट ऐसा है, अगर वो एमडी कैट भी ना दे और वो अपनी एफएससी भी इंप्रूव ना करे तो फिर भी वो 2000 स्टूडेंट है जिसका एग्रीगेट 93.5 से ज्यादा। इसमें से अक्सर स्टूडेंट ने एफएससी इंप्रूव की होगी। देखिए, अगर किसी बच्चे ने एफएससी इंप्रूव की और अगर उसने इंप्रूव 15 नंबर से भी की होगी और उसका एग्रीगेट अगर 93.5 था तो वो पहुंच जाएगा 94। 15 नंबर भी मैटर करता है। देखिए, अगर एफएससी में जस्ट 15 नंबर उसने इंप्रूव किया होगा, 93.6 पे था, 94.1 पे पहुंच गया होगा। 0.5 का फर्क पड़ता है, एफएससी के 15 नंबर की ये अहमियत है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एफएससी भी इंप्रूव की होगी तो उसका एग्रीगेट कहां पहुंच गया होगा। ठीक है बच्चों, ये बात तो आपको समझ में आएगी। सैचुरेशन हमने इसको कहा, ये पॉइंट्स की कड़ी मिलती जाएगी और एंड में प्रेडिक्शन पर पहुंच जाएगी। अब हमारे सामने रात हमने देखा, हमारे सामने आती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट। इस मेरिट लिस्ट को आप लोग स्क्रीन पर देखें। मैंने 2024-2025 के स्टूडेंट्स का मुकम्मल कंपैरिजन आपको दिखाया रात, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन नहीं करने लगा कि 24 के कितने स्टूडेंट है, 25 के कितने हैं, वो आप लोग स्क्रीन पर देखें। मैं आपको ये बताने लगा हूँ यहाँ पर कि टॉप 2000 स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 93.07 से। याद रहे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वालों की तादाद निहायत ही कम होती है। अभी आपने लिस्ट देखा, टोटल लिस्ट लगती है 4200 कैंडिडेट की। तो 4200 कैंडिडेट में से 2000 स्टूडेंट ऐसा था जिसका एग्रीगेट 93 से भी ज्यादा था, मगर यहाँ पर अगर हम बात करें 1500 स्टूडेंट्स की तो 93.51। अब अगर हम टॉप 1000 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 93.87 तक टॉप 1000 स्टूडेंट जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है, और उसमें से 1000 में से 570 बच्चे जिनकी तादाद जिन्होंने एमडी-कैट 2024 का दिया होगा, मतलब उन लोग जो लिस्ट में नाम है उनका, उनके आगे जो स्कोर लिखा हुआ है एमडी-कैट का 2024 वालों का लिखा हुआ है, तो उनकी तादाद 570 है। जरूर देखें, जब एग्रीगेट 96 होगा, 96 से ज्यादा होगा, 95 से ज्यादा होगा, तब आपको फ्रेशर 2025 वाले नजर आएंगे, और 2025 में वो सारे के सारे फ्रेशर नहीं है। इस बात को समझे, जिसके एमडी कैट के आगे 2025 लिखा हुआ होगा वो सारे के सारे फ्रेशर्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक रिपीटर ने 2025 में एमडी कैट दिया हुआ है और उसने एमडी कैट 2025 की बेसिस के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो वो है तो रिपीटर ही, बट उसके आगे 2025 का एमडी कैट लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि 2025 की बेसिस के ऊपर किसने अप्लाई किया, 24 की बेसिस के ऊपर किसने अप्लाई किया। 24 वाले तो होंगे ही रिपीटर, बट 2025 में सारे के सारे फ्रेशर्स काउंट नहीं होंगे। उनमें से आप लोग ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं 50% का लास्ट भी ये अज्यूम करेंगे कि वो रिपीटर है। तो हमने देखा जब मेरिट कहाँ पे था, टॉप 100 स्टूडेंट्स का था, 94.5 तक मेरिट था टॉप 100 स्टूडेंट से, और उसमें 78 स्टूडेंट्स की तादाद थी 2025 वालों की। और ये कंफर्म कर देता हूँ, इसमें से अगर 80 बच्चे थे तो इसमें 40 बच्चा या 35 बच्चा लाजमी तौर के ऊपर रिपीटर होगा, और इसी तरह 17 बच्चे 2024 के थे वो लाजमी तौर के ऊपर रिपीटर ही थे।
तो मेरा मकसद यहाँ पर आपको बताने का ये है कि जैसे अब ये 94 से मेरिट गिरा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब आप देखिए 94 से अगर हम जाएंगे 93 तक, तो आप लोग ये देख के हैरान रह जाएंगे कि जिनमें भी 750 स्टूडेंट आ गए। मतलब हमने सफर किया कहाँ से, 93.98 से हमने सफर का आगाज किया, 93.98 से 93.98 से मैं सफर का आगाज किया 850 स्टूडेंट थे, टॉप 850 स्टूडेंट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और याद रहे यहाँ पर सारे बच्चे अप्लाई भी नहीं करते, फिर भी आप देखें एक एग्रीगेट के अंदर, एक एग्रीगेट के अंदर मतलब हमने देखा 2 पॉइंट जो है 93.98 94.9 तक 750 बच्चा है। कितना एग्रीगेट चेंज होता है देखें आपके सामने है। वो 2% के अंदर हमें 750 स्टूडेंट देखने को मिल गया है, और इसमें मैक्सिमम बच्चे अप्लाई नहीं करते। अब उसका सबूत मैं आपको देता हूँ आगे चलकर, इसमें मैक्सिमम बच्चे हुए अप्लाई नहीं भी किया होगा। क्यों, देखें अब ये एक लिस्ट आपके सामने है कि 170 से ज्यादा नंबर लेने वालों की तादाद कितनी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हमने लिस्ट देखी, टॉप हमने 2000 स्टूडेंट्स का डाटा लिया, उस टॉप 2000 स्टूडेंट्स के डाटे में हमने देखा कि 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट जिनका नंबर 170 से लेकर 177 तक थे। तो वो तो 800 नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि यूएचएस के जब स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे 817 तादाद थी उन स्टूडेंट्स की जिनके उन्हें 170 से ज्यादा नंबर लिए। देखिए ये फैक्ट तो आपके पास मौजूद है, मगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है, जिसमें 300 स्टूडेंट ऐसा है जिसने नंबर 170 से अबव लिए हुए हैं। तो बाकी 500 बच्चा, अब वो 500 का 500 बच्चा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना, इस बात को समझे। वो 500 जो बच्चा है, हम ये असूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो सारा का सारा बच्चा एमडीकैट 2024 की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। कितने हो जाएंगे उसमें से अब अगर आप लोग 200 भी स्टूडेंट लगा लो ना, 300 स्टूडेंट भी फिर भी ऐसा है जिसने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। बहुत बड़ी तादाद है। इसके बाद 169, 168, 167, 166 ये बच्चे भी। तो फिर हम इस नंबर पे पहुंचते हैं। देखें अब इस पूरा देखते हैं, 95 से ज्यादा बच्चों की तादाद कितनी है, 60 बच्चों की तादाद है जिनका एग्रीगेट 95 से ज्यादा है, और 93.7 से ज्यादा एग्रीगेट वाले बच्चों की तादाद 240 है। ये सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों का मार्क्स 170 से ज्यादा है। देखिए 93.7 से ज्यादा एग्रीगेट रखने वाले बच्चों की तादाद जिनका एमडीकैट 2025 का है, जिनके नंबर 170 से ज्यादा है, उनकी तादाद 240 है। और ये भी याद रहे आप लोगों को कि इसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन है स्टूडेंट का जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ। अगर हम उनको यहाँ पर शामिल कर लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 93.7 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनका एमडीकैट 2025 का है, तो उनकी तादाद 500 600 से ज्यादा है, 700 हो सकती है, 800 हो सकती है। 800 तो ऑलरेडी मौजूद है, 240 ये है, 500 बच्चा ऐसा जिसने अप्लाई नहीं किया, उसमें से 400 बच्चा भी है, तो हम कह सकते हैं 600-700 बच्चा ऐसा है। अब एक और बात, अगर ऐसा बच्चा जिसने 170 नंबर लेकर अप्लाई नहीं किया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, गोया उसके पास 2024 का मेरा रिजल्ट है, तो इस मीन्स कि उसका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है, वो अपने एडमिशन को लेकर कॉन्फिडेंस के अंदर है, इस वजह से उसने अप्लाई ही नहीं किया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मतलब 5 से 17 बच्चे जो है वो ऑलरेडी सेफ जोन में है, उन्होंने अपने आप को सेफ जोन में समझा, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 166 से लेकर 169 तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। जब हमने डाटा को देखा तो हमें डाटा में यह बात समझ में आई, टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 690 थी, टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 690 थी जिन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसमें से 5 स्टूडेंट्स जो थे वो 95 प्लस में आ गए, 94 प्लस में तादाद 144 है। अब देखें 166 से लेकर अगर हम चलते हैं कहाँ तक 177 तक, तो स्टूडेंट्स की तादाद 350 है, और जिनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है,
याद रहे अब ये बात, जिन बच्चों का मेरिट स्कोर जो था वो 94 से ज्यादा है, अब उनकी तादाद, और वो 2025 का एमडी कैट दे चुके हैं, उनके नंबर 166 से ज्यादा है, 166 से 177 के दरमियान है, तो उन स्टूडेंट की तादाद हो चुकी है 205, 144, ऑलमोस्ट 350, और उनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है। सिर्फ 2025 के एमडी कैट देने वालों की तादाद भी 94 से ज्यादा अगर हम कैलकुलेट करें शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनकी तादाद 350 है। और मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ 690 स्टूडेंट ने सिर्फ अप्लाई किया है, और 170 में में से कितने 300 बच्चे हैं, तो टोटल सिर्फ 900 बच्चों ने अप्लाई किया है, 900 बच्चों ने, जिनका नंबर 166 से ज्यादा है, 177 के दरमियान है, 166 से 177 के दरमियान है। उन स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्लाई किया है उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 900 है, और उनका एमडी कैट 2025 का है, और इसमें से 350 स्टूडेंट ऐसा है जिनका एग्रीगेट 94 से भी ज्यादा है, 900 स्टूडेंट में से। अब बात ये समझे कि 166 तक जब हम पहुंचते हैं तो देयर स्टूडेंट्स, उनकी तादाद 3000 थी। आपको याद होगा, देखिए एक सईद एमडी कैट वालों की बहुत अच्छी रिसर्च होती है, सईद एमडी कैट वालों के पास डाटा भी सही होता है, एमडी कैट का डाटा उनके पास ठीक है, उनके पास इस वक्त एफएससी का डाटा ठीक नहीं है, इसकी वजह से हम उनकी जो प्रिडिक्शन है उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, बट उनके पास एमडी कैट का डाटा मौजूद है। तो उनके डाटा के मुताबिक 166 से ज्यादा तकरीबन 3200 स्टूडेंट था, और शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई करता है 1000 स्टूडेंट, 900 स्टूडेंट, बाकी 2300 स्टूडेंट। उस 2300 स्टूडेंट में से आप लगा लेते हो 500 स्टूडेंट ऐसा होगा जो इम्प्रूव कर चुका है मार्क्स, वो 2024 के एप्लीकेट पे अप्लाई कर रहा है, मगर बाकी बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? तो 94 से ज्यादा ही हमारे पास 2200 स्टूडेंट वो वैसा मौजूद है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और उसमें से अक्सरियत का मेरिट आपके सामने है कि उनमें से अक्सरियत का मेरिट 94 से ज्यादा होगा, तभी तो उसने अप्लाई नहीं किया। देखिए उसने तो अप्लाई ही नहीं किया ना। देखिए हम अगर एस जम्बो की लिस्ट को देखते हैं ना, तो लिस्ट खत्म होती है 92 से भी नीचे, और मैंने तो डाटा उठाया है 166 से अबव 177 के दरमियान। उनकी तादाद कितनी है अप्लाई करने वालों की? 900, मतलब कम एग्रीगेट वाले बच्चे भी इसमें शामिल हो गए ना। तो बाकी का बच्चा कहाँ है जिसके नंबर 166 से ज्यादा है, उनकी तादाद 2200 है, मतलब उनमें से अक्सरियत तो कंफर्म ऐसी है जिनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है, तो वो 1500 स्टूडेंट भी हुए तो फिर क्या होगा? अब आप इस चीज को स्टेब्लिश कर लेना कि 94 से ज्यादा एग्रीगेट रखने वालों की तादाद 1700 1800 लाजमी तौर के ऊपर मौजूद है, और वो भी किस एमडी कैट के बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ? सिर्फ 2025 के एमडी कैट के बेस के ऊपर। 2024 तो इसके अलावा चल रहा है, क्योंकि हमने तो शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वहां पर तो हम डिस्कस कर रहे हैं 2025 के एमडी कैट के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को, 2024 तो इसके अलावा भी है। तो एक बहुत बड़ी सैचुरेशन आई। देखिए 95 से जैसे मेरिट डाउन होगा, 94.5 से जैसे मेरिट डाउन होगा, उधर से लेकर 94 तक हाईएस्ट सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी, बहुत सैचुरेशन। और फिर इस सैचुरेशन के अंदर जब हमने लास्ट ईयर की लिस्टें देखी तो हमें नजर आते थे कितने स्टूडेंट, 600 800। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है तो सोच लें फिर खुद देखिए, फिर मैं क्यों कह रहा हूँ 94 इज सेफ, इस बेसिस के ऊपर कहता हूँ कि 94 आपका सेफ। अब आपको मैं अपने मजीद जो है जो अपने इस पॉइंट को वैलिड तो नहीं कह सकता मैं कि मैंने 94 क्यों बोला था कि वो हाईएस्ट सेफ जोन रहेगा, वो क्यों सेफ जोन रहेगा, उसकी दूसरी रीजन, अब दूसरी पिक्चर आपके सामने लेकर आता हूं। वो क्या है? अब देखिए आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए 2025 शहीद जुल्फकार अली की लिस्ट और 2024 शहीद जुल्फकार अली की लिस्ट को मैं अब कंपैरिजन करूंगा। अब अगर हम 2025 को 2024 के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको नजर आएगा टॉप 100 स्टूडेंट्स में जो टॉप है 2024 के अंदर मेरिट रहा 95.52 का मेरिट हाई था। अगर हम टॉप 500 की बात कर लेते हैं
तो 94.65 था 2024 में और 94.23 है 2025 में, मेरिट डाउन हो गया। ये तो बात कंफर्म है ना कि मेरिट लास्ट ईयर से कम होगा, 94.23 से कम रहेगा, तो अब ये भी आपके सामने है। बट अगर हम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट को मजीद गौर से देखें, इसको बेस बना रहे हैं, लास्ट 3 दिन की केस स्टडी को देखें, तो टॉप 1000 टॉप 1100 स्टूडेंट जो होता है ना, वहां पर यूएचएस का मेरिट स्टॉप हो जाता है। अब अगर हम देखें 1000 स्टूडेंट का, तो 93.87 था और लास्ट ईयर 94.2। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2024 के अंदर जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स है, उनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 94.23 था। इज एग्जैक्टली द सेम यूएचएस क्लोजिंग मेरिट। तो इस साल कहीं यही क्लोजिंग मेरिट तो नहीं। चलो इसको हम मजीद थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। अगर हम पहुंचते हैं 1200 के ऊपर, कि 1200 टॉप 1200 के स्टूडेंट को हम बेस करते हैं कि इस साल मेरिट डाउन हो सकता है, तो यहां तक हो सकता है 93.72। इससे नीचे जाता हुआ नजर नहीं आएगा कि 93.7 पे मेरिट कट ऑफ हो, रुके, नजर नहीं आता। क्योंकि मैं शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखें, लास्ट ईयर 3500 बच्चों ने अप्लाई किया, इस साल 4000 बच्चों ने अप्लाई किया, बच्चे भी ज्यादा है इस साल अप्लाई करने वाले। 2023 में अगर हमने देखा तब भी 1000 की रैंक जो थी वो क्लोजिंग रैंक होती है। 2023 में 2024 में हर साल से उनका मेरिट यूएचएस शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पंजाब कोटे की सीट के ऊपर ज्यादा होता है। तो फिर इस साल ज्यादा क्यों, हम क्यों नहीं इसको जिम कर सकते? 1500 की कैटेगरी पर नहीं जाने वाला, 1000 से 1200 के दरमियान ये जा सकता है। तो फिर हम ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका कट ऑफ क्या होगा। अब मैं फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ चलता हूं उनके लिए कि फाइनल प्रेडिक्शन क्या है, इन आसान वर्ड्स में समराइज कर देता हूं इस पूरी वीडियो को। तो मेरे बच्चों, जिन स्टूडेंट्स का भी एग्रीगेट 94 प्लस में है, चाहे उसका 2024 के बेस पर है चाहे 2025 के बेस पर है, वो हाईएस्ट सेफ जोन में है। जिन बच्चों का एग्रीगेट 93.9 से ज्यादा है, उनको भी मैं सेफ जोन में कंसीडर कर रहा हूं। इसके अलावा बॉर्डर लाइन में कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 93.8 से ज्यादा है, 93.8 से ज्यादा है, 93.9 से कम है, ये बॉर्डर लाइन में। अब जैसे जैसे मेरिट 93.89, 88, 87, 86 ऐसे डाउन होता जाएगा, बॉर्डर लाइन पे डेंजर भी बढ़ता जाएगा। इस बात को समझेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सैचुरेशन, बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह जो के बच्चे हैं 93.7 से अबव 93.79 के दरमियान होंगे, उन बच्चों के लिए ये है कि वो शायद क्वालिफाई कर जाए। दुआओं से काम किया जा सकता है कि शायद क्वालिफाई कर जाए, दुआ की जा सकती है उनके लिए। अल्लाह करे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो तो उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि शायद वो क्वालिफाई कर जाए। मगर इस वक्त के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो हमें हमारे सामने जो डाटा है, डाटे के बेस के ऊपर देखें, डाटे के बेस के ऊपर हमें कोई भी इमोशनली बात नहीं करनी होती। मैं ऐसी आके बात कर दूं कि जिससे आप लोग खुश हो जाए, मेरी ये ऐसी आदत नहीं है। मैं डाटे को पढ़ने के बाद अपनी इस प्रेडिक्शन को देता हूँ और मेरा फाइनल कट ऑफ मेरिट भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 93.8 +-1 +-1, और मेरा नहीं ख्याल कि 93.8 से शायद ये नहीं है। ऊपर तो शायद क्लोज हो सकता है, बट नीचे नहीं लगता क्लोज हो। 93.8 तक मेरा कट ऑफ है पड़ा इस साल 2025 के क्लोजिंग मेरिट का। 93.7 से नीचे जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वो इस रेस से आउट हो चुके हैं। और ये प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ, ये इस वक्त वैलिडिटी के साथ है। वैलिडिटी आपके सामने है, इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं आया, और वैलिडिटी में इक्विवेलेंस फार्मूला ना आने की वजह से मेरिट में इतनी स्पाइक आई है। और अगर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आज भी इक्विवेलेंस लग जाए, आज भी अगर इक्विवेलेंस लग जाए, तो स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद भी हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका जो कट ऑफ मेरिट होगा
वो 93 के इर्द गिर्द होगा। पूरे तकरीबन मुझे लगता है 1% का आपको फर्क आएगा, 1% का फर्क आएगा अगर वैलिडिटी का इक्विवेलेंस का कोई फार्मूला आ जाता है। अदरवाइज मेरिट जो है वो इसी तरह आपको नजर आएगा, 93.8 93.8 से ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आई होगी। मेरी जो बातें हैं वो स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर थी। देखिए बाकी जो प्रेडिक्शन होती है ये असम्पशन बेस होती है, इसमें कोई फाइनल वर्ड्स नहीं होते। ट्राई की जाती है कि एक्यूरेसी की बुनियाद के ऊपर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। किसी भी ग्रुप को खुश या किसी भी ग्रुप को जो है सैड करने के लिए या उनके हक में बुरा चाहते हैं, ऐसा हमारा मकसद नहीं होता। ना ही कोई व्यूज का चक्कर है, सीधी सी बात है। आप लोगों को मैं यहाँ भी ये बात भी क्लियर कर दूं कि यूट्यूब से जब जो वीडियोस आप लोग देखते हैं इससे कोई हमारे हमको इस चैनल को ज्यादा अर्निंग नहीं होती। और मैंने आज तक कोई ऐसी पोस्ट भी नहीं लगाई कि मैं आप लोगों को ये कह सकूं कि आप लोग मुझसे अप्लाई करवाएं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, 500 रुपये दें, 1000 रुपये दें। मेरा ऐसा कोई मकसद ही नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर एक ही है कि मैं आप बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन जो मुझे लगती है बड़ी वो पहुंचाऊं। बाकी व्यूज से मैं कितना अर्न कर लूंगा शायद आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे इस निश के अंदर सबसे कम पैसे दिए जाते हैं ऐड के ऊपर। सबसे कम ऐड जो है वो इसी कैटेगरी के ऊपर आती है। तो व्यूज का तो कोई इस पर चक्कर बनता ही नहीं है। अब मैं 200-400 रुपए के लिए या 1000 रुपए के लिए बैठकर यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। बाकी एक ग्रुप पुश होगा, एक ग्रुप पुश नहीं होगा। इस प्रेडिक्शन के बाद 5 दिसंबर दूर नहीं है। दुआ मेरी भी आप लोगों के साथ यही है कि ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरिट 93.5 तक चला जाए, मगर हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बुनियाद पर देखेंगे तो मेरिट 93.8 तक रहने के चांसेस रहेंगे। अल्लाह आपका हमें नासिर रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।